साधना तो गूंज सी सारी आई ना, बस वंश का अलग स्वर था, कोई नहीं हो जाता, फिर उसने भी ठीक कर दिया। ये एक ध्यान दो, सारे के सारे एक पल वो चिंतन करा करो कि जीवन क्या है और कैसे चलता है। जो ये चिंतन कर लेगा ना कि आए हैं तो जाना भी है, कितने अब कितने साल के हो, ये कितने साल हो गया, हमारे माता पिता कितने साल के हो, वे कितने साल रहेंगे हमारे साथ। यदि 50 के हो गए, 100 साल की उम्र है, 50 सही रहने हमारे साथ। हर एक दिन का भी अपना नहीं पता, उनका नहीं पता। तो जो जीवन की वास्तविकता को पहचान जाएगा ना, वही पवित्र होगा, वो बुराई बिल्कुल नहीं करता। और वास्तविकता जीवन की ये भी पहचान है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, जो मेहनत करेगा वही सुखी और जिंदा है। अनेक अपने ऐसे वो देखे, कई कई किले के जमींदार है ना, यदि कोई कुटैब हो गया, काम करना छोड़ दिया तो नष्ट हो गई, दुखी हो, महादुखी होगी, उनकी पीढ़ियां नष्ट हो गई। कितना ये धन है, चाहे ऋषि दानंद लिखा अक्षय धन भी है ना, अक्षय मैंने न खत्म होने वाला दिख है, वो भी बिना करे खत्म हो, और हमारे तो पास से कुछ नहीं। और कल्पना में जी, कल्पना में जीना उसी को कहे तो वो 3-4 इकट्ठे हुए और इधर उधर की बातें करने लगे, वो कल्पना में जीना। अब जो हम इस मोड़ पे खड़े हो गए, कल्पना करो कि 10वीं में है और 10वीं में पास होने के लाले पड़ रहे, और उस और ध्यान नहीं, तो हम कल्पना में जी रहे, और वह कल्पना बहुत भयानक हो गई। इसलिए एक वो है ना, सबसे बुद्धिमान जिसको कहा गया महामती चाणक्य, इस समय में होया बुद्धिमान, तो उसने कही है जो ये चिंतन नहीं करता कि तेरे पास क्या धन है, क्या तेरा बल है, शारीरिक कौन तेरे मित्र हैं, कि जो ये चिंतन पल पल नहीं करता ना, वो फिर कामयाब। जब ये चिंतन करोगे यार मैं 5 दंड भी नहीं आ सकता, मैंने LCM भी नहीं आता, मैं 9वीं में हो गया, मैं 10वीं में हो गया, और तेरे परिवार की स्थिति क्या है, तेरे माँ बाप का काम क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, तो वो फिर कामयाब। 4 जने मिल गए, 5 जने मिल गए, बैठ के यदि मैं अपनी कमजोरी दूर कर रहे हैं किसी विषय के, उसकी या इंग्लिश की कमजोरी, या मैथ की, हमारी या साइंस की है, और कम से कम इतने दिन में हम ऐसा तो कर लेना है कि पास होने का, उससे और नंबर आगा कर ले। मैं कौन बालक है 90 98% नंबर 10वीं में या पास होने के लाले कईयों को। तो ये वो कौन से बालक है कि एक है दादलान गांव है इधर ही रोहतक में, एक राहुल है, वो फिर इतना करियर है इस पर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा। उसका पता है क्या काम है, यहाँ दंड मार दी, वो वीडियो भेज दी, पहाड़ा पे गया है, वहां दंड मार ली वीडियो भेज दी, दिल्ली जा रहा है, उस पर पुल पार कर रहा है रेल का, उस पुल पे दंड मार ली, वो वीडियो भेज दी। लाखों फॉलोवर है, देखना राहुल आनंद ले रहा है अपना, नदी में तैर रहा है, उसकी गेम पहाड़ की पीछे ही देखा ना, पहाड़ की किसी उसमें वादी में जाने वाला है, हमने कुछ नहीं लेना, और मित्रों यहाँ मानेंगे सपाटे 500 और वही ठोक दी 500 का, और बड़े बड़े उसमें देखे करोड़पति अरबपति फॉलोअर है। तो क्या है, मैं भी कोई भी ऐसी हो ना, एक चीज तो पकड़े, या पढ़ाई या व्यायाम का या स्वभाव अच्छा हो, धर्मात्मा का वो हो, और एक ये ध्यान रखना कि जो भी बच्चा ये ध्यान रखेगा ना, समझ लो आने वाले समय में वो कामयाब होने वाला है, कि ये तेरी पुस्तक है यार, ये तेरी चप्पल है, ये तेरा बैग है, ये तेरा बक्सा है, और जिसने चप्पल तोड़ दी मेरा बलियान खो गया
है किताब पढ़ दी ना भाई। ये सुभाष चंद्र बोस का पढ़ोगे ना, उसकी जीवनी में ये आता है, उसकी सारी चीज ऐसे व्यवस्थित है, कपड़े हुए, उसकी पुस्तक हुई, और एक परीक्षा होया करती उस समय, ये जो कर अब IAS हो है ना सबसे बड़ी, उस समय होया करती ICS की परीक्षा। और इंग्लैंड में देने का था, इंग्लैंड में परीक्षा देने लगा, पता नहीं 4 या 6 महीने की तैयारी करी थी बस पूरे, उसमें सारी चीज तो परीक्षाएं उड़ा हुआ थी, चौथे नंबर पर केवल उसकी चीज। तो इस तरह हो रहा भाई दिमाग में कब छुट्टी होंगी, कब करेंगे है। तो ये जो शुरू में बात कही थी ना, केवल उसको ध्यान रखना, हर समय एक दिन में एक चिंतन जरूर करा करो, यार तुम हो क्या। हम भी कमाल मानोगे, तुम आश्चर्य है, ईश्वर साक्षी है भाई, मैं करता हूं इतनी। चलो जितना सामर्थ्य है, ये तो नहीं आके मैं बहुत सारा, लेकिन बहुत पढ़े, बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, ठीक है सामर्थ्य आदि, लेकिन अब भी सोचा कुछ भी नहीं। कई बार ये काम करते हुए कष्ट हो जाए, सामाजिक काम करते हुए लोगों की सुननी भी पड़ जाए, वैसे लोग भी मिले हैं जो काम नहीं करते, वैसे वो करते रहे तंग काम करने वालों ने। फिर हम सोचे यार मारे से तो ज्यादा कितने कष्ट सहे, हम तो कुछ भी नहीं सह। तो हमेशा अपना चिंतन करोगे कामयाब होगे। एक वो कहे थे ना सत्यार्थ प्रकाश के, जैसे जो चीजें करने की हो हम वो करते नहीं, 100 नाम कहे थे मैंने ईश्वर के, वो याद और वो करना। या बुद्धि पता है क्यों होगी ऐसी, क्योंकि ईश्वर की उपासना, जो सही ईश्वर की उपासना थी वो छूट गई। अब भी कभी भी चले जाओ, ये रोड पे निकलना भी मुश्किल हो रहा है, वो उससे अगर वो उससे अगर बड़े बड़े भी ऐसे, तुम नहीं बच्चे नहीं बेटे, बड़े भी है बैठा सूट बूट पहने कोई कार में, वो भी 1 सेकंड में थारे आगे बढ़न दे, क्योंकि ईश्वर की जो सच्ची उपासना है ना, वो कोई कहीं धक्के खाने जा रहा है, कोई कहीं नाक रगड़ने जा रहा है। और जो ईश्वर की उपासना थी ना, उसका ओम नाम इतना बढ़िया वो था। यहाँ जितने ये पाखंडी गुरु बढ़ रहे हैं ना, उतना ही अब ये कहे हैं, एक सिरसा है ना, सिरसा में पाखंडी गुरु और वो रहे, उसमें बलन नशा छुड़ावे ये गुरु, सिरसा जितना नशा तो कहीं भी नहीं, पता नहीं क्या बहका रहे हैं लोगों ने। ईश्वर की उपासना छुटा कर उन्होंने अपनी उपासना करवा दी। मैंने देखा 1-2 दुकानदार ऐसे देखे, कमाल मानोगे तुम असलियत में। एक से तो कपड़ी पहन लगता हूँ, तो एक दिन मेरे पास वो नहीं थे छुट्टे पैसे, मैं उससे बोला पेन दे दे 5 रुपए का, उसने बोला ना आप तो इसलिए ले रहे हो कि आपके पास 5 रुपए नहीं, फट 5 रुपए दिए। दूसरा एक उसका दुकानदार का नाम नहीं देता मैं, वो कौन सा दुकानदार था, उसके पास भी जाता हूँ, वो गुरु का वो चला रहा भजन, गुरु मना पार तारेगा, ये वो ईश्वर की जगह गुरु का वो चला रहा महिमा। तो उसने उसको मैंने कुछ पैसे और वो दिए, और उसने वो छुट्टा भी नोटता दिया। तो देख लो कौन से का व्यवहार है, वो बढ़िया है। तो बेटे ईश्वर की सच्ची उपासना है ना, पहले रागनी गान वाले है ना, ये देसी रागनी गाते थे गाँव गाँव में, ये गाते थे ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। रागनी से पहले एक टेक सुनाते थे, और वो ओम की उपासना, ईश्वर को जानना, ईश्वर कैसा, प्राणायाम आदि करके, प्राणायाम जरूर करा करो। ऐसे वो मूर्ख हो हैं जिनको हमने कुछ सिखा दिया और स्वयं नहीं कर रहे। ये तुम हो वहां हॉस्पिटल में, यदि मैं ये बंद करवा दो तो ये जाखी बीमार हो गए, ठीक रहोगे, ठीक हो गए। ये रोशनदान क्यों छुटवा रहे हो हमारा रसोई में, वो घुट जाएगा वो रसोईया। तो ये रोशनदान दे रखे भगवान, इनमें प्राणायाम और वो जब करोगे तो सारा अंदर का वो ऑक्सीजन और वो ठीक होकर और बुद्धि ठीक रहेगी। अभी मैं आयुर्वेद पढ़ रहा था ना, तो ना अच्छी एक चीज मिली, मैंने उसका वीडियो भी शेयर करा कि मन
भी उस पर कंट्रोल हो गए। वायु आदि जिसकी सिद्ध रहेगी, शुद्ध रहेगी, और ऑक्सीजन मिलेगी, रक्त आदि शुद्ध रहेंगे, तो वो मन बढ़िया काम करेगा, उसमें गंदगी आ ही नहीं सकती। कभी भी देख लो, जो दंड मारे है, प्राणायाम हुआ, उसका दंड मारने वाले का कुरकुरे खाने जी करेगा, खुदा मिलान बताया मैंने, उसका करेगा चिप्स खाने जी, वो तो घी ढूंढेगा, सड़े अंदर तक वो सारा रक्त वो खराब हो गया, उष्णता गर्मी हो रही उसमें, वो चिप्स से मांगेगा, चिप्स इसमें घेर। ये नहीं भाई, बैठ के प्राणायाम करना, ओम का ध्यान करना। फिर इस ईश्वर के 100 नाम लिखे ना ऋषि दयानंद जी ने, उनमें देखो कैसे बता रहे, गणेश जिसकी पूजा तुम करते हो वो ईश्वर का नाम है। संस्कृत में उसका अर्थ पूछोगे शास्त्री जी से, गणीय है तुम बैठे, प्रजाएं के उनका स्वामी है परमात्मा, इसलिए उसका नाम क्या है? गणेश। गणेश। और जो ईश्वर की पूजा इस तरह करेगा ना, कि उसका उपासना करेगा कि उसका नाम गणेश है, प्रजाओं का स्वामी है, कि मैं भी प्रजाओं का स्वामी बनूं। प्रजा इंद्रियां ने भी कहे कि मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं बनूं, उनका स्वामी बनूं। एक तुम्हारी बहुत बढ़िया बात देखी, ये नहीं मैं दोष और वो देखता हूँ बेटे, बहुत बढ़िया, जहां धर्म का काम होगा अच्छे कार्य अपने आप होंगे। वो लड़कियां आती हैं योगा की, मैं कल भी सोच रहा था घर में, उसमें एक भी बच्चा मैंने उनकी देखते हुए, बहुत अच्छी बात है। इससे 2 कार्य सिद्ध होंगे। बहन किस किस के हाथ खड़े करना, हाँ नीचे कर लो। स्कूल में जाती है ना, खेलती भी होंगी बेचारी, कहीं जाती होंगी, यदि उनकी ओर देखे तो कोई उस नजर से अच्छा लगेगा। एक तो ये सामाजिक रीति नीति होगी, ये व्यवस्था रहेगी। दूसरा, ब्रह्मचर्य का ऐसा पालन होगा, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य घुस गया ना, कई बार तुम्हारे वैसे कड़ में ढूंढा मार दो ना, ऐसा लगे जैसे लाकड़ का लगा अटक, उसे भी पता लगा शरीर में कुछ नहीं, खोखला अंदर से। ब्रह्मचर्य रखोगे ऐसा लगेगा, जब थोड़ा सा निकलूंगा ना जैसे कदम का लगा है, तो एक उसका पालन होगा ब्रह्मचर्य का, और वो पालन करो, उन चीजों से अलग रहो, तो वो अपनी प्रजाओं का स्वामी बनेगा। जो ऐसे प्रार्थना करेगा गणेश की, कि उसका नाम गणेश भी है उस परमात्मा का, हे परमात्मा तू प्रजाओं का स्वामी है, मने भी अपनी इंद्रियों का स्वामी बना दे, और ऐसा बना दे मेरे एक के जिए थे 10 जीवे, एक ग्रुप है मेरा 10 का, तो मैं उन 10 को सही मार्ग पर चला दूं, ये नहीं उन उल्टे मार्ग पर चला दूं। शिव नाम उस इसलिए उसका वो कल्याणकारी है, उस परमात्मा का नाम शिव किस लिए है? कल्याणकारी। वो 100 नाम जो भी बच्चा याद करेगा ना, वो देखेगा उसमें, उसकी उपासना ऐसे करना कि कल्याणकारी है, तू मेरा कल्याण कर दे। ये नहीं अब ये बचेंगे ढम ढम पी के एक बाल्टी भांग घोड़ा न्यूमट के, ये बना रखे होता है, एक ये बना रखा भजन, सारा रोड़ा तेरी भांग का बोले। जब ऐसी उपासना करोगे फिर तो यही होगा। विष्णु नाम उसका इसलिए है, वो विसलरी व्याप्त धातु है एक संस्कृत में, वो कण कण में विद्यमान है, इसलिए उसका नाम क्या है? विष्णु। और फिर का उसका मुख्य नाम ओम है। सबके जैसे अलग अलग भी नाम हो उसका है ना, तारे भी 2-2 3-3 उधर रखे हैं, तो उसका मुख्य नाम क्या है? ओम। ओम मुख्य नाम है उसका। और एक उसकी भी, एक नाम की भी जो उपासना करेगा, और ऋषियों ने कहा 24 मिनट भी करेगा, एक दिन में 24 मिनट भी उसको ध्यान से करेगा, तो देखना प्रभु कितनी बढ़िया होगी। ठीक है, तो इस तरह ये करो। एक मैंने वो बता दो, बच्चे आओगे 23 तारीख में पुराने, उनको भी देखोगे तब मत, ये भी बोलते थारे में तभी ऐसे निकलेंगे, लग रहे हम एक को सरकारी नौकरी 23 को आओगे। उनको एक कहा था एक नाटक, वो एक शास्त्रार्थ रूप में एक वो दिखाना, पीछे गए थे हम एक बार सभा में, बहुत वर्ष पहले हमारा एक बच्चा पाखंडी बन गया था, एक आर्य समाज, वो पाखंडी अपने जवाब दे रहा था, इधर से आर्य समाज दे रहा था, और वो स्वाभाविक होना चाहिए, वो तुम्हें करो आपस में। इतना अब मैंने बताई थी, वो बैठे बच्चे पकड़ते हैं,
ये दिल्ली वाला बैठा चश्मे वाला हर पेज ओम लिख रहा है, लिखते हो हर पेज पे ओम। और पहला तो पता नहीं क्या क्या करते थे। तो ये वो ठीक है, चलो करो शांति।